एपिसोड 2 की शुरुआत एक चर्च से होता है। हम एक नन को देखते हैं जो बोल रही होती है, हमारे वर्ल्ड का क्रिएटर होली लैपलिस है। जब वो जा रही होती है, सभी लोगों को स्पेशल पावर देती है। फिर वो बच्चों को कहती है, चलो हम होली लैपलिस को शुक्रिया अदा करते हैं, फिर अपना खाने को एंजॉय करते हैं। फिर सारे बच्चे खाना खाने लगते हैं। वहाँ एक बच्चा था जो सैड होके बैठा हुआ था। बाकी बच्चे पूछे उसे तो वो बोलता है, होली लवलिस फेयर नहीं है। होली नाइट और वॉरियर के पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है, पर मेरे पास नहीं। शायद इस वजह से मुझे छोड़ दिया गया। फिर नन बोलती है, काफ़ी साल पहले होली लवलिस भी एग्जिस्ट करती थी। तब स्किल्स और स्टार्स नहीं थे। सब लोग इक्वल थे और मॉन्स्टर भी नहीं थे। ये सुन के बच्चा कहता है, काश मेरा जन्म उस टाइम में होता। बच्चा रो रहा था तो नन उसे गले लगा देती है। तब दूसरी नन आ जाती है और बोलती है, सारा को मैंने हर जगह देखा, मुझे कहीं नहीं मिली। वो टाउन में देख के आती हूँ बोल के वो वहाँ से चली जाती है। आखिरकार सारा तुम कहाँ हो? पर अगले सीन में दिखाए जाते हैं, सारा वही है जो बंदे ने किडनैप किया है। वो बंदा उसे डराने लगता है, तो होली नाइट का खिलौना बनने वाली हो। उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगता है। ऐसा बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। सारा रोने लगती है डर के। फिर वहाँ पर फेद आ जाता है, अब तुम रो मत, मैं आ गया हूँ, अब तुम सेफ हो। वो नहीं है, उसका रस्सी खोल देता है। ये हमारा मौका है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर वही लड़का आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी तरह बहुत ऐसे जस्टिस वाले देखे हैं। पर फेद घबराता नहीं है, तैयार हो जाता है अपना तलवार निकाल के उसे लड़ने के लिए। क्या तुम एक साथ लड़ते हुए इस बच्चे को बचा पाओगे? और वो लड़की काफ़ी डरने लगती है। मैं इस लड़की को सेफली रखना होगा, पर कैसे? पर गेट बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, अभी तुम पीछे हट जाओ, उसके कॉन्फिडेंट है, फ़ायदा उठाओ। वो उस लड़की को लेके पीछे आ जाता है। तभी वो बंदा भी पीछे आ जाता है, पर फिर काफ़ी सारे बक्से उसके ऊपर गिरा देता है, पर वो लड़का बच जाता है। तभी फिर फ़ायदा उठा के उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको घायल कर देता है। वो बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो फेद के ऊपर साफ मैजिक से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गेट फेद को बोलता है, तुम पहले हमला करके उसके तलवार को काट दो और उसे भी घायल। फिर फेद वही करता है, उसे भी घायल कर देता है उसके तलवार को काट के। तभी फेड बोलता है, लड़की होली नाइट के पास जाएगी। सच बताओ, तुम्हें किसने बोला है बच्चों को किडनैप करने के लिए? वो बताता नहीं है, तो वो उसकी छाती पर तलवार डाल देता है। बता मुझे जल्दी। तो वो बताता है, मुझे ये करने के लिए हारो ने कहा था। ये सुन के फेड का भी शौक हो जाता है। क्या हारो ने किया है तुम्हें? हारो अपने मज़े के लिए इन बच्चों को मार रहा था। अगले सीन में देखते हैं, फिर सारा को लेकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है, तुम अब सेफ हो। फिर वो सारा को अपना नाम पूछता है। सारा बता देती है। सारा बोलती है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। फिर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा आज। फिर वो लोग वहाँ खा रहे होते हैं। तभी सारा रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी मीट खाई नहीं थी। फिर बोलती है, तुम मेरा भी ले सकते हो। फिर सारा को वापस चर्च में छोड़ देते हैं। नान उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है। ये सुन के फेथ काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक किसने उसे थैंक यू नहीं बोला था, तो कोई मुझे आज तक शुक्रिया नहीं किया था। क्या तुम्हारे पास एक यूजलेस स्किल है? फेथ बोलता है, हाँ, मुझे सिर्फ भूख लगने लगती है। चाहे कुछ भी हो, तुम इस तरह हंसती रहोगी, तुम एक दिन खुशियाँ पाओगी। ये बात उसे उसके फादर ने कहा था। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आया था, पर समझ आ गया है अब, जो मुझे काफ़ी मदद करेगी। फिर फेथ वहाँ से आ जाता है। फिर अपना स्टार्स चेक करने लगता है। उसका स्टार्स बढ़ चुका है। इस बात पे गेट फेथ को कंग्रेचुलेसन करता है। फेथ बोलता है, क्या ये एक अच्छी चीज़ है? गेट बोलता है, टेक्निकल स्किल से टेक आर्मर मिलता है। इसका मतलब है वो बंदा हमला करता तो मैं मर जाता? गेट बोलता है, हाँ, तुम मर जाते। फिर बोला है, तुम मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी, मैं कैसे देता, तुम कॉन्फिडेंस थे। फिर बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर सोचता है, इस बार मेरा किस्मत अच्छा था, लेकिन मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग कि उसके पास लक ना हो तो भी वो जीत जाए। तब गेट बोलता है,
तुम्हें कल से हार्ट फैमिली के लिए काम करना है ना? क्या तुम ये बेकार के कपड़े पहन के जाओगे? फेथ बोलता है, अरे नहीं, मैं तो भूल गया कपड़े खरीदने के लिए। फिर रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। एक बंदा शॉप ओनर को बोलता है, डिवाइन ड्रैगन ने हार्ट फैमिली के हेड को मार दिया गालिया में। ये सुन के वो ओनर कहता है, हार्ट फैमिली का क्या हुआ? फिर वो बोलता है, लेडी रॉक्सी उत्तराधिकारी बनेगी। काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। मैं श्योर नहीं रॉक्सी सब कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। अगले सीन में हम फेथ को देखते हैं जो हार्ट के महल पे पहुंच जाता है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा है और प्यारी। फिर रॉक्सी आ जाती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फेथ रॉक्सी को देख के बोलती है, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। रॉक्सी थोड़ा शर्मा जाती है, वैसे भी तुमने भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हो। चलो वो आगे चलते हैं। उसके बाद फेथ को एक ग्रेव के पास ले आती है जो रॉक्सी की फादर की होती है। अपने फादर से कहता है, ये है फेथ जो हमारा लिए आज से काम करेगा। मुझे विश्वास से चीज़ें वापस से ठीक हो जाएगी। फेथ बोलता है, क्या ये ग्रेव? रॉक्सी बोलती है, हाँ ये मेरे फादर की है। कुछ दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन ने मेरे फादर को मार दिया। गालिया एक ऐसी जगह है जहाँ मॉन्स्टर ने कब्जा करके रखे हैं। होली नाइट की ड्यूटी होती है इसे कंट्रोल करना। इस साल ये ड्यूटी हार्ट फैमिली को दिया गई थी। ये डेंजरस टैक्स था पर डेडली नहीं। बट एक डिवाइन ड्रैगन ने जो 100 साल 1000 साल से अपने लेयर को नहीं छोड़ा था, वो पूरा हमारे आर्मी को ही मार दिया। ये सुन के फेथ काफ़ी दुखी हो जाता है। मुझे ये सब बारे में नहीं पता था। रॉक्सी ये सब के बाद भी कर रही है। रॉक्सी कहती है, बुरा मत मानो, अब से मैं यहाँ का हेड हूँ। चलो इस जगह को मिलके जॉयफुल प्लेस बनाते हैं। तुम मेरे हेल्प करोगे ना? फेथ बोलता है, हाँ। और वो लोग हाथ मिलाने लगते हैं, लेकिन फेथ रुक जाता है। पहली बार की तरह उसकी माइंड को ना पढ़ लो, मैं इसके हाथ को टच करूँगा तो। इसलिए वो एक्टिंग करके उधर हाथ कर देता है। फिर वहाँ एक मेड आ जाता है जिसका नाम हारू होता है। तब रॉक्सी हारू से मिलाती है और वो अपनी इंट्रोड्यूस देती है, मैं हार्ट फैमिली की मैन हेड हूँ। और वो गुस्से वाली हो लगती है, बोलती है, जो करना है मैनर्स के साथ करना। फिर तभी फेथ को दिखाया जाता है, खाना बहुत मज़े से खा रहा होता है। हारू का भी गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा था मैनर पे रहना। जिसके बाद हम देखते हैं फेथ को वहाँ काम करते हुए ये क्विक हो जाता है। तभी बाकी सर्वेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ आप सही कहते हैं, हमें लगा पहले कि तुम एक अजीब पर्सन हो क्योंकि तुम हर वक्त तुम्हारे तलवार से बात करते रहते हो, लेकिन लगता है तुम एक अच्छा पर्सन हो। तभी अचानक से फेथ को भूख लगने लगती है। सर्वेंट बोलता है, हमें तो थोड़ी देर पहले खाना खाया है। फेथ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तभी हारू वहाँ पे आ जाती है, लेडी रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। जिसके बाद वो रॉक्सी के पास आ जाता है। रॉक्सी भी गार्डन में बैठी हुई थी। फेथ से कहती है, क्या तुम्हें यहाँ काम करते हुए आदत हो गई है? पर फेथ उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अपने मन में अपना भूख के बारे में सोच ही रहा था। तभी रॉक्सी बोलती है, फे मेरी बात सुनो। उसके फादर भी फेथ को फे बुलाया करते थे, लेकिन एक मॉन्स्टर हंट के दौरान वो मारे गए। तब रॉक्सी कहती है, हम दोनों की सेम है, पर तुम मुझे फे क्यों बुलाया? रॉक्सी कहती है, क्योंकि ये तुम्हारा निकनेम है। हमें कहा था ना हम इस जगह को जॉयफुल जगह बनाएंगे, इसलिए तुम एक फैमिली मेम्बर हो। ये सुन के फेथ शर्मा जाता है। वो और रॉक्सी फैमिली मेम्बर? वो खड़ा हो गए उसे कहने लगता है, मुझे निकनेम से मत बुलाओ। नहीं, मैं तो बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं फेथ को चक्कर आने लगता है और रात में अब होश आ जाता है, जो कि अपने रूम में हो जाता है। पास में पड़ी हुई एक चिट्ठी को पढ़ता है जो कि रॉक्सी ने उसके लिए लिखा है। रॉक्सी ने लिखा था, कल की छुट्टी ले लेना और रेस्ट करना। फिर वो अपने भूख के बारे में गेट से पूछता है, अपने भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। गेट बोलता है, तुम्हारे ऊपर एक कर्स हो गया है। एक बार ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो गई, सोल का टेस्ट लग गया तो उसे नहीं रोका जा सकता। जितने सोल को तुम खाते जाओगे उतने स्ट्रांग तुम बनते जाओगे। जितनी ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हें और मन करेगा। तुम्हारे किस्मत में अब यही लिखा है।
तब तक तुम मर नहीं जाते, तुम्हें सोल्स खानी पड़ेगी। ये सुन के फेथ बोलता है, अगर क्या होगा मैं सोल्स नहीं खाया तो? या तो तुम भूख से मर जाओगे, या तो तुम अपने आप से कंट्रोल खो दोगे, एक दरिंदे बन जाओगे, सभी को मारने लगोगे। अपने आंखों को देखना, तुम्हारा हंगर लिमिट पता चल जाएगा। फिर जब देखता है उसका आंख लाल कलर में चमकता है, तभी गेट बोलता है, तुम्हारे ऊपर कर्स हो गया है, तुम अब पीछे नहीं हट सकते। फेथ के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वो हंटिंग करने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग को देखता है। फेथ को वो लोग काफ़ी डिलीशियस लग रहे थे। जैसे तैसे करके फेथ वो अपना ध्यान हटाता है। तुम्हारा लाल आंखें काम की है, तुम इसे नाइट विजन के जैसे यूज़ कर सकते हो, अपने शिकार को काफ़ी इजीली ढूंढ सकते हो। कोई कमज़ोर होगा तो वो तुम्हारे आंखें देखकर डर जाएगा और पैरालाइज हो जाएगा। फिर वो जैसे ही कमज़ोर गॉब्लिन्स के पास जाता है, वो सब डर के एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और फिर सबको मार देता है। इतना काफ़ी नहीं है, तो गेट बोलता है, तो चलो गॉब्लिन्स के फॉरेस्ट में, कितनों को मारना होगा ये हंगर को शांत करने के लिए। फिर कुछ को मारने के बाद उसके आंखें ठीक हो जाते हैं। फिर से ऐसे ना होने के लिए तुम्हें गॉब्लिन्स को मारना पड़ेगा कभी कभार, और उनकी सोल को ग्लूटोन स्किल को देना होगा। फेथ बोलता है, तुम सही कह रहे हो। तभी वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा गॉब्लिन किंग आ जाता है। फिर फेथ अपने आइडेंटिफाई स्किल उसके ऊपर यूज करता है। पता चलता है कि हेल्थ रीजनरेशन की स्किल होती है। गेट फेथ को बोलता है, यह स्किल तुम्हारे पास होगी तो तुम अपने चोट को हील कर सकते हो, तो मुझे ज़रूर ये स्किल चाहिए। तो उसने उसके सामने आ जाता है। वो देखता है वो एक पर्सन को खा रहा होता है। ये देख के फेथ को उल्टी आ जाता है। गेट कहता है, तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, गॉब्लिन्स का खाना इंसान होते हैं। फिर पीछे से जाके गॉब्लिन्स किंग के ऊपर हमला करके गॉब्लिन किंग के हाथ को काट देता है। फिर गॉब्लिन किंग पागलों की तरह उसके ऊपर हमला कर देता है, पर फेथ सब डॉज कर रहा था। गेट बोलता है, इससे लड़ोगे तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे, कभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। तो फेथ भी उसकी बात मान के उसके ऊपर काफ़ी दम लगा के गॉब्लिन किंग को पीछे से फेंक देता है। जिसके बाद अब जैसे तैसे मौका मिलता है, वो उसके सर के अंदर तलवार डाल देता है और अब उसे हरा देता है, जिसके वजह से ग्लूटोन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे हेल्थ रिजनरेशन स्किल मिल जाती है। साथ में उसके स्टार्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। फेथ काफ़ी थक गया था, अब नीचे बैठ जाता है। गेडा वह कहता है, तुमने काफ़ी अच्छी किया, तुम्हारी स्टार के वजह से अब मैं फाइनली अपने फर्स्ट लेवल को अचीव कर पाऊँगा। तुम्हारा एक लेवल है? गेड कहता है, हाँ, मेरा एक अलग फॉर्म है। अपने सारे स्टेट को मुझे ऑफर करोगे तो तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड करूँगा। फेथ ये फॉर्म देखना चाहते हैं, तुम्हें कितना स्टार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारा सारा दे दो। ये सुन के फेथ शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सारा? क्या लगा मेरा नाम गेट किस लिए है? फेथ बोलता है, रहने दो, मुझे न्यू फॉर्म नहीं देखना, तुम कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो। तो ग्रेट बोलता है, अगर तुम मेरे फॉर्म को अनलॉक नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे वेल्ड करने के राइट खो दोगे। क्या तुम भूल रहे हो कि हम दोनों को एक साथ स्ट्रांग बनना था? अब तुम्हारी मर्जी, तुम चूज करो, मेरे पास ऑफ कोई भी चॉइस नहीं है। उसके वैसे भी तुम मेरे एक लौते पार्टनर हो। गेड कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर वो अपना फॉर्म चेंज करने लगता है। जो फेथ भी फील कर पा रहा होता है, उसके अंदर से पावर और स्टार्स निकल के गेट के अंदर जा रही है। तभी गेट फॉर्म बदल लेता है, वो होता है एक मैजिकल बो। तभी झाड़ी में से हमें कोई देख रहा है, तो पता चलता है वहाँ पर एक गॉब्लिन था, जो कि वो डर के भागने लगता है। बिल्कुल ये सही मौका है, तुम उस पर शूट करो। लेकिन आरो कहाँ पर है? बस तुम बो को खींचो, आरो अपने आप आ जाएंगे। फेथ भी वैसे करता है और वहाँ आरो आ जाती है। तुम वहीं पर भी एम करो, लेकिन जो आरो है वो जाकर तुम्हारे एनिमी पर ही लगेगा। ये सुन के फेथ शूट कर देता है
और आरो जाके गॉब्लिन पर लग जाती है और वो गॉब्लिन वहीं पर मर जाता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तभी फेथ का नज़र उसके गॉब्लिन किंग के कान पर पड़ता है, जिसके बाद वो गॉब्लिन किंग के कान को चर्च के गेट के बाहर रख देता है, जैसे कि चर्च के लोग बेचकर पैसा कमा सके और सारा बाकी सब अच्छा खा सकते हैं। ये बोल के फेथ वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 1 नहीं देखे हो तो चैनल पर चेकआउट करें।